मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। इस देश की जनता आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि लोग तो टिप्पणियां उन्हीं पे करते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। मैं आगे का लाइन बताने से पहले आपसे पुनः वो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। हम हमारे देश की, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी हैं भाई भाई का नारा लगा के हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जब कोई लड़ाई होता है, जब कोई युद्ध होता है, जो माइक पे 10 मिनट स्पीच देने वाले वहां नहीं रहते हैं, वहां हमारी आवाम, हमारी देश की जनता लड़ती है। अब हम आपको धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। जो गीता का पढ़ता है, जो गीता पढ़ता है, वो कभी लड़ता नहीं है। जो रामायण पढ़ता है, जो राम का रामायण पढ़ता है, चाहे वो तुलसीदास ने लिखा हो, चाहे वो वाल्मीकि ने लिखा हो, वो अत्यंत सहनशील होता है। अब हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कहना चाहते हैं कि जो कुरान में वर्ड लिखे गए हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, उनमें यह लिखा गया है, किसी की चीज को अगर हम छीन करके, झपट करके, अगर किसी को दुखा करके लेते हैं, तो हम कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते हैं। मैं चर्च में गया, बाइबल सुना मैंने वहां, लेकिन वहां जितने टाइम हम वहां बैठे थे, 2 घंटे का समय मैंने दिया वहां पर, लेकिन वहां पर यही बताया गया है कि सच्चाई से कभी हटना नहीं और झूठ के पास कभी जाना नहीं। लड़ते वही हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, लड़ते वही हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, लड़ते वही हैं जो गीता नहीं पढ़ते। अरे जो पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके दिलो दिमाग में ईश्वर की भावना जागृत होगी। वो भावना मनमोहक होती है। वो लड़ाई का कभी संदेश ही नहीं देती है, लड़ाई का कभी संदेश ही नहीं देती। अभी लोगों की एक बैठक हुई जिसमें मुस्लिम पक्ष के हजरत गुलाम जी ने कहा कि भाई लड़ाई किस बात की, जिसकी अमानत उसे लौटा दो तो लड़ाई होगी ही नहीं। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि जिसकी अमानत है, अगर वहां पर हमें कोर्ट ने निर्णय दिया है, मंदिर उनका है, तो हमें लौटा देने में कोई हर्ज नहीं। वो भी मुस्लिम हैं, प्रवक्ता हैं। लेकिन जो पार्टी वाले मुस्लिम हैं, जैसे ओवैसी जी हैं, दूसरे पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन सब तो इस आपस की जो
मोहब्बत में रहने वाली जनता में जहर घोलते रहते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।